हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं चांदनी चौक जा रहा हूँ कुछ सामान लेने इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई। तो वहाँ पर मैं जाता हूँ और वहाँ पर ख़रीदारी करता हूँ। मार्केट थोड़ा मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूँगा और कुछ जानकारियाँ भी देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उसके बाद फिर मैं आके दुकान पे आपको कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा भी, क्योंकि टोटली सामान का एक डिफ़ाइन करना बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। बट जिससे आपको एक नॉलेज मिल सके, एक कुछ जानकारी मिल सके, इतना तो मैं आपसे ज़रूर बातें करूँगा। तो दोस्तों आप बने रहें, चलते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हो चांदनी चौक पर मैं आ चुका हूँ और चांदनी चौक की गलियाँ हैं जो इलेक्ट्रिकल्स की मार्केट। यहाँ पे आपको दुकानें मिल जाएंगी होल सेल में और रिटेल में भी मिल जाती हैं, पर वही है कि रिटेल में आपको रिटेल के ही रेट से मिलेगा। यहाँ पर भी ये आप देख सकते हो भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है यार। यहाँ पे चांदनी चौक भागीरथ पैलेस पे बहुत भीड़ है और कोई भी सामान जो है ना एक जगह नहीं मिलता है। मैं ऑर्डर से भी मंगा सकता हूँ, बट यहाँ पर यार पहाड़गंज से ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पर आकर ले जाना ज़्यादा बेटर है और बेहतर है। और हमेशा मेरी यही कोशिश रहेगी कि एक जो ईमानदारी से जो भी मार्जिन है वही मैं रखूँगा। ठीक है, भीड़ है, आगे जाके मिलते हैं। ठीक है, अब ये देख रहे हो ये सब माल जो है ना मैंने उठाया है चांदनी चौक से। काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी वक्त लग जाता है। अभी तो नया हूँ तो थोड़ा जो है ना माल को और दुकान को जो है ना देख सुन के जो है ना मैं थोड़ा कई जगह पता करके देता हूँ। और एक दो चार दुकान तो ऐसा है कि जो मुझे बहुत ही बढ़िया तरीके से जान पहचान बन गया है और बहुत ही अच्छा माल होता है उनके पास। और जो उनका जो लेबर है, जो वहाँ पे देने वाले बंदे हैं, लिखने वाले बंदे हैं, काम करने वाले बंदे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। और गूगल पे उनको जो है ना 5 स्टार भी मिला हुआ है गूगल पे चेक किया है तो यानी काफ़ी अच्छा जो है ना हैंडल करते हैं। तो मैंने सामान जो है ना मैंने जो माल है मैंने उठा लिया है तकरीबन ये मान लो कि 30 से 35 हज़ार का जो है ना माल अभी मैंने उठाया है। यहाँ पे डायरेक्ट मैं ऑर्डर दे के भी मंगवा सकता हूँ, पर जो 5 स्टार जो दुकानदार हैं वो ऑर्डर पे यानी जो करीब होते हैं वो भेजते नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में आपको मैंने बोला था ना कि जो 5 स्टार जो शॉप है उनके पास आपको माल अच्छा मिलेगा, चीप क्वालिटी तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। और चीप क्वालिटी के ही रेट में आपको मीडियम क्वालिटी का सामान मिल जाएगा। वही चीज़ मैंने सोचा हुआ हूँ कि चीप क्वालिटी ही के रेट में मीडियम क्वालिटी का मैं सामान बेचूँगा। और जो ब्रांड जो होता है उसमें तो खैर ज़्यादा मार्जिन होता ही नहीं है, ज़्यादा मार्जिन करके हम बेच ही नहीं सकते। तो ये चीज़ आप तो ये लाल किला के पीछे से जो है ना ये आप देख रहे हो लाल किला के पीछे से जो रिक्शा वाला भाई है वो लेके जा रहा है, क्योंकि उस तरफ सदर से और लाल किले के सामने से वो काफ़ी जो है ना जाम लगा हुआ है, तो इसलिए जो है ना उधर से गए नहीं। ये देख रहे हो ये लाल किला का पिछवाड़ा है। ठीक है, ठीक है, लाल किले के पीछे से लोग जा रहे हैं। तो यहाँ आने से ये फ़ायदा है क्योंकि एक तो मार्केट का आपको रेट मालूम पड़ता है, सस्ता पड़ जाता है। जब आपको सस्ता पड़ेगा तो जाहिर सी बात है आप कस्टमर के साथ भी आप न्याय कर सकते हो। तो मिलते हैं दुकान पर। मैं आपको सही बताऊं, मैं तो कल ही मार्केट गया हुआ था, बट जब मैं आया तो एक तो काफ़ी थक चुका था और मार्केट करना इतना आसान नहीं होता है। आपको सारा दिन लग जाता है, सारी चीज़ें आपको मिलानी पड़ती हैं। अभी जो है ना मुझको यानी मार्केट करना तो आसान है, क्योंकि मैं उस मार्केट में पहले से भी जाता आता रहा हूँ। मार्केटिंग की मुझे अच्छी नॉलेज है वैसे, पर कहीं पे मार्केट करने में मुझे कहीं पे ऐसी कोई परेशानी होती नहीं है। सबसे अच्छा जो तरीका है, आप कहीं पे होलसेल मार्केट करने जाओ किसी भारी भरकम मार्केट में, जैसे चांदनी चौक है, भागीरथ प्लेस है, या फिर तो इन सब में जो है ना आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि कौन सा होलसेल इलेक्ट्रिकल शॉप बेस्ट रहेगा। यानी इस तरीके से जो है ना आप इंग्लिश में हिंदी में लिख के आप सर्च कर सकते हो। आप देखना 5 स्टार या 4 स्टार या 3 स्टार तक आपको कौन सा दुकान आपको मिल रहा है। 5 स्टार दुकान अगर होगा तो आपके लिए वो चीज़ बेस्ट है, वहाँ पे आपको धोखाधड़ी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 स्टार उसको तभी मिला हुआ है जब उसकी सर्विस अच्छी है। और वो 5 स्टार देने वाले कौन होते हैं? वो हम ही आप होते हैं।
वो ये नहीं है कि वो पैसा दे के 5 स्टार ले लेता है, ऐसा नहीं है। वो 5 स्टार हम ही आप देते हैं जब उसकी सर्विस हम अच्छी देखते हैं, और गूगल पे हम उसको देखते हैं, और फिर बाद में जब हमको उसकी अच्छी सर्विस लगती है तो हमारा मन करता है उसको स्टार देने का, तो उसमें ऑप्शन आता है तो स्टार देते हैं हम। तो इस तरीके से भी आप एक अच्छी दुकान का पता लगा सकते हो। और वैसे भी जो है मैं मार्केट में करता रहा हूँ शुरू से, तो मुझे इतनी परेशानी होती नहीं है, और फिर भी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप नई चीज़ें और इतना पैसा लगाने जा रहे हो आप, अगर आपको कहीं पे अगर कोई चीज़ महंगी मिल जाती है तो आप मार्केट में कस्टमर को दोगे कितने का, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसलिए जो है आप थोड़ी अच्छी चीज़ बेचो, अच्छी क्वालिटी का बेचो, मुश्किल नहीं है। देखो, एक सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जो मीडियम क्वालिटी का जो प्राइस है वो भी आप एक एवरेज रेट करके आप दे सकते हो, उसमें मुनाफा कमा सकते हो, और कस्टमर का भी एक फ़ायदा होगा, और कस्टमर का एक आप पर भरोसा भी बन जाएगा। हाँ, एक सस्ती चीज़ें भी जो चीप क्वालिटी की होती हैं वो भी बिकती हैं, वो भी अच्छी चल जाती हैं कभी कभी, बट वो चीज़ जो है एक जब वो भी रख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो ख़रीदने बिल्कुल जो है ना आ जाते हैं। अब जैसे मान लो मोबाइल है, चाइना का फ़ोन है, 500-600 वाला भी आ जाता है, इसमें मेमोरी लगती है, बट वो चलने को बहुत अच्छा चल जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। जबकि चाइना का मोबाइल 500-600 वाला होता है, वो बिल्कुल जो है ना चीप यानी एक माना जाता है, बट चलने को वो भी बेहतर चल जाता है। एक काम चलने वाली बात होती है, देखो काम चलना चाहिए, देखो कहीं ना कहीं से किसी का भी पैसा बचना चाहिए, ये चीज़ भी है। ऐसा नहीं है कि जो है ना जैसे कि आप मान लो मेरे पास 10 रुपया है, और 10 रुपया में मुझे बिल्कुल लो क्वालिटी से अगर मेरा काम चल जा रहा है तो क्या मुश्किल है, 20 रुपया का नहीं लूँगा मैं, 10 रुपया का ले लूँगा। तो ऐसे भी कस्टमर आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बिज़नेस का एक हिस्सा है। थोड़ा बहुत जो है हर चीज़ रखना चाहिए, बट जो है मुश्किल नहीं है, बट मैं ज़्यादा ध्यान जो है एक मीडियम क्वालिटी और एक जो बेस्ट क्वालिटी है उस पर मैं रखूँगा, उस पर मैं एक भरोसा बनाऊँगा कस्टमर का। एक रुपया या फिर मैं ही नुकसान उठाऊँ या 1 रुपया कस्टमर का ज़्यादा लगे, बट एक अच्छी चीज़ मैं कस्टमर को देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और यही मेरी एक प्रायोरिटी है, यही मेरी एक पहली जो है ना एक कोशिश है जब मैं मार्केट जाता हूँ। और 5 स्टार का मतलब ये है कि वो उसके पास आपको मीडियम से लेके और बेस्ट क्वालिटी तक मिलेगा, चीप क्वालिटी मिलेगा नहीं, जब भी उसको 5 स्टार मिला हुआ है। वैसे आप 2 स्टार वाले पे, 1 स्टार वाले पे, 2 स्टार वाले पे, जिस पे स्टार ही नहीं होता है उस पर आप जाके जो है ख़रीद सकते हो। देखो वो भी बिकता है पटरी पे, यानी आप लेके आप अपने लोकल मार्केट में पटरी पे लगा के बेच सकते हो, है ना, होता है ना, फुटपाथ पे लगा के बेच सकते हो। तो और बहुत सारे लोग ख़रीदते भी हैं उसको, और चलता भी है, खूब बढ़िया चल जाता है, वो चीज़ भी बढ़िया चल जाता है भाई साहब। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये भी एक बिजनेस, एक जो है काम का एक हिस्सा है। यानी एक हर चीज़ का जो है ना 3 क्वालिटी होता है, बेस्ट, मीडियम, लो, तीनों को जो है ना एक मेंटेन करके रखना पड़ता है। देखो हर तरह का कस्टमर होता है। ये दोस्तों उस दिन जो मैंने कल जो दिखाया था मैंने आपको रिक्शा पे, ये 36 वाट का जो है ना ओरिएंट का ट्यूब लाइट है, ठीक है। और ये पूरा मैंने एक डिब्बा ही मैंने उठा लिया था, यानी एक तो ये तो पहले ही ला रखा था, पर ये जो है ना यानी ये ज़्यादा ही इसका मार्केट में डिमांड है, तो इसलिए जो है ना मैं जो है ना वो पूरा डिब्बा ही उठा लिया था। मेरे ख्याल में जो है ना उसमें 30 पीस होता है, तो 30 पीस मैंने उठा लिया, और ये और भी मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था, तो ये भी मैं ले आया। तो ये जो है ना मार्केट में 200 का बिकता है, और ये 450 का बिकता है, और ये 36 वाट का है, ठीक है दोस्तों। ये यानी 1 साल की गारंटी होती है, बढ़िया, ये ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं होता है, यानी आपका पैसा जो है ना इनमें वसूल हो जाता है। ओरिएंट का है, ओरिएंट का ही मैं रख रहा हूँ, क्योंकि इसमें इसकी जो रोशनी है ना खूब, यानी बहुत ही बेस्ट रोशनी होती है इसमें। उसके बाद जो है ना ये आप देख सकते हो, ये बोर्ड जो है ना चांदनी चौक से ही मैं उठाता हूँ। इसका जो है ना ये अलग अलग पार्ट भी मैं उठाता हूँ, और इसको इस तरीके से इसको असेंबल कर लेता हूँ। ये असेंबल कैसे होता है, बस एक न्यूट्रल और फेस का ही एक जो है ना पूरा जो है ना एक खेल होता है, बस न्यूट्रल फेस का ही खेल होता है। अगर न्यूट्रल अगर फेस आपने जो है ना इन दोनों की एक आपने जो है ना एक गुत्थी सुलझा ली ना, तो आप पूरा बिजली का काम आप जो है ना कर लोगे, आराम से भी कर लोगे, तो आप यानी कर लोगे आप, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये बोर्ड है 120 का जो है ना दुकान से निकलता है, ये 180 का दुकान से निकलता है, अच्छी बेस्ट क्वालिटी है यानी। और ये जो है ना मैं हेड मसाजर भी लाया हूँ, इसको जो है ना इस तरीके से करके अपने हाथ से भी करोगे ना तो बहुत ही आनंद आएगा, और दूसरा करेगा तो फिर तो नींदे आ जाएगा समझ लो। तो ये चीज़ है, ये हेड मसाजर इसको बोलते हैं, बहुत ही एक घर में रखने वाली चीज़ है जो कि यहाँ पे डिमांड है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये ठीक है, ये यानी एक 5-6 है एक साथ जुड़ा हुआ है, बाकी ये जो है ना हेड मसाजर है। उसके बाद जो है ना ये वाला ये बॉडी मसाजर है, आप बॉडी पे जो है ना यानी पीठ पे या पाँव पे यानी इस तरीके से करके इस तरीके से मसाज करोगे तो काफ़ी जो है ना एक आराम का एक जो है ना एहसास होगा। तो ये भी बिकता है, ये 180 का मैं यहाँ पे बेचता हूँ, और इसको जो है ना यानी 40 या 50 का इस तरीके से बेचता हूँ, ठीक है। ताला चाबी भी मैं कई जो है ना अच्छी क्वांटिटी में मिला रखा हूँ, ये डिस्प्ले में लगा रखा हूँ ताकि जो है ना आने जाने वाले लोगों को मालूम पड़े कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें भी हैं।
और इस तरीके से ये तो रूल बेल है, ये बीट है, तार जो है ना फंसाने वाला दीवारों पे, और ये जो है ना प्लग है एक, यानी प्लग सॉकेट में लगा के, और कई कई जो है ना आप प्लग को यूज़ कर सकते हो। यानी इस तरीके से ये पीवीसी बोर्ड है जो स्विच या फिर 2 पिन सॉकेट आप लगा के और तार लगा के इसको कर सकते हो। तो ये जो है ना ये कंबल और रजाई में जो रूमें निकल जाते हैं ना, ये उसको जो है ना इस तरीके से करके आप साफ़ कर सकते हो। ये 80 रुपया का जो है ना मैं यहाँ पे इसको बेचता हूँ। और ये मीटर है, ये यानी कि जो है ना मीटर होता है ना, जैसे कि अगर मान लो कोई फ्लैट लिया किराए पर तो उनको एक अलग मीटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये वही एक्सटेंशन बोर्ड है, अच्छी क्वालिटी का है, यानी कि जो है ठीक है सबसे बेस्ट क्वालिटी, और यानी एक मीडियम क्वालिटी से ऊपर है, यानी कि आपको इससे यानी एक बेहतर क्वालिटी है। ठीक है, इसको भी मैं तकरीबन 180 का मैं बेचता हूँ। ये पीवीसी वाला है, ठीक है, 4+2, यानी ये भी सॉकेट हो गया, ये भी सॉकेट हो गया, ये 5 पिन वाला हो गया, ये 2 पिन वाला हो गया, और ये 2 पिन वाला ये 4, तो ये फिर 4 सॉकेट हो गया, तो ये 4+2 बोलेंगे इसको। ठीक है, ये इस तरीके से 1+1 बोलेंगे। फिर इसी तरीके से 4 सॉकेट है, 4 स्विच है, तो 4+4 बोलेंगे इसको। ठीक है, ये बिट है तकरीबन 10 mm का है, और ये 35 mm का जो है ना वो गिट्टी है दीवार में ठोकने वाला। ठीक है, ये मोबाइल स्टैंड है। ये मैं सब चांदनी चौक से लाया हूँ, मैं अच्छी क्वांटिटी में लाया हूँ, और वहाँ पे जो है ना ये चीज़ें जो है ना आपको अच्छे रेट में मिल जाती है, ताकि आप लोकल मार्केट में आओ तो एक कस्टमर के साथ जो है ना आप न्याय कर सको। ठीक है, और क्योंकि मार्केट में ऐसा है कि कई दुकानों पर जो है ना मोबाइल और वीडियो लेना या फ़ोटो लेना अलाउड होता नहीं है, ये आप बखूबी आप समझ सकते हो। ये जो है ना लटकाने वाला होल्डर है, ठीक है, 25 रुपये का मैं इसको बेचता हूँ। और ये लटकाने वाला स्विच है, ये प्लग है, और ये 16 एम्पियर का स्विच है, ये 16 एम्पियर का सॉकेट है, ये MCB वगैरह है। ठीक है, MCB वगैरह ए वाला है, ये तीनों ए वाला है, 32 एम्पियर, यानी सी वाला है कि पता नहीं कौन सा वाला है, यानी ए और बी या सी, ये इस तरीके से होता है। तो ए और बी, ये सी है, सी और बी, ये जो है ना आप घरों में यूज़ कर सकते हो। यानी ये भी एक समझने वाली चीज़ है, जो इलेक्ट्रिशियन होता है तो उसको वो इस चीज़ को जानते होंगे कि घर में जो है ना ज़्यादातर सी और बी यूज होता है, और भी जेड भी आता है इसमें, तो वो मोटर में यूज होता है इस तरीके से। ठीक है, और ये वही लोग जानते हैं जो इसको अच्छी जानकारी हो, जो इस चीज़ की अच्छी जानकारी हो, वो यही जानते हैं। और जो है ना इस तरीके से ये प्रेस में ला रखा हूँ, ये जो है ना कटर में ला रखा हूँ, ये जो है ना कटर है, और ये ड्रिल मशीन है, और ये हेयर ड्रायर है, हाथ वॉच है, ये ट्रिमर है, ये स्पीकर है, ये स्पीकर भी मैं बेचता हूँ यहाँ पे। बेल्ट है, घड़ी का बेल्ट है, ये 70 से 80 रुपया का जो है ना मैं यहाँ पे बेच देता हूँ। इसमें ज़्यादा मार्जिन मैं नहीं रख रहा हूँ। और ठीक है, मैं आपको बिजली का सामान दिखाता हूँ जो कि मैं कल लाया था। ठीक है, ये ट्रिमर लाया था, या ये गिट्टी लाया था, ये भी गिट्टी लाया था मैं। ठीक है, ये ताला तो ये सदर बाज़ार से लाया हूँ, ये भी सदर बाज़ार से लाया हूँ, और हैंड मसाजर भी सदर बाज़ार से लाया हूँ। बाकी इसके अलावा जो है जैसे कि ये मान लो मैं मार्कर भी रख रखा हूँ, जैसे मार्कर होता है ना काला वाला मार्कर भी रख रखा हूँ, ये टेप भी रख रखा हूँ डबल साइड, वहाँ पे जो है ना वो टेप है, वो यानी ये जो हीटर है ना, ये वाला हीटर है जो ठंडियों में काम आता है। ये जो है ना केटल है, इलेक्ट्रिक केटल, जो आप दूध चाय या फिर पानी गर्म कर सकते हो ठंडी में। ये सब जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना, यानी आपको देखो, आप मार्केट जाते हो, मार्केट से लाते हो, सारा दिन लगाते हो, उसके बाद फिर आप पैसा इसमें फंसाते हो। अगर आपको इसमें इतने पैसे फंसाने के बाद अगर 80-100 रुपया या फिर 150 रुपया अगर आपको जो है मुनाफा नहीं होगा, तो फिर आप काम क्यों करोगे? फिर ये जो है ना इस तरीके से जो है ना मैं जो है ये ले आता हूँ। अगर यही चीज़ आप मार्केट में चांदनी चौक तो जा नहीं सकते, क्योंकि ये तो वही वाली बात हो गई कि मुर्गी से ज़्यादा आपका मसाला लग जाएगा, यानी जितने का सामान नहीं आएगा उतने से ज़्यादा आपका किराया लग जाएगा। तो अगर दुकानदार आपको बड़ी बड़ी मार्केटों से अगर आपकी ज़रूरत की चीज़ ला के देता है, और वो अपना मार्जिन अगर वो 400 की यानी चीज़ है, अगर उसमें वो 50-60 रुपया या 100 रुपया भी रखता है, तो उसमें वो कस्टमर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहा है। और हाँ, अगर मान लो 100 की चीज़ है और वो आपको बेवकूफ़ बना के ओरिजिनल बता के वो आपको 400 की बेच दे रहा है और है लोकल चीज़, तो ये नाइंसाफ़ी है। हाँ, ओरिजिनल चीज़ है और वो 300 की है, अगर वो आपको 450 की बेच रहा है तो वो आपको एक मुनाफे की चीज़ है, क्योंकि वो आपके लिए मार्केट गया है, वो मार्केट से लाया है आपके लिए, किराया लगाया, पूरा दिन लगाया है, दिमाग लगाया है, दिमाग दुखाया है, भूखा भी रहा है, जाहिर सी बात है। तो इतना तो उसका जो है ना हक बनता है दोस्तों। तो ये चीज़ जो है ना ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे पास मल्टीपल चीज़ें हैं, यानी टोटली चीज़ आपको जो है ना मिल जाएगा मेरे पास। और इस तरीके से जो है ना आप भी अगर कहीं पे अगर आप दुकान खोलना भी चाहते हो तो इस तरीके से आप जो है ना खोल सकते हो। भागीरथ मार्केट चांदनी चौक जैसे लाल किले पे उतर के आप 2 नंबर गेट से बाहर 1 नंबर या 2 नंबर आप आके मालूम कर लेना,
तो उस तरीके से बाहर निकल के आप भागीरथ लाजपत राय मार्केट आपको पहले मिलेगा, उसके बाद भागीरथ मार्केट, यानी ये सारी चीज़ें जो है ना आपको चांदनी चौक में ही मिलेगी, लाल किला स्टेशन से, मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल के। उसके बाद वहाँ पे कैमरे की मार्केट है, आसपास में घड़ी की मार्केट है, दीवार जो वाल घड़ी होती है उसकी, स्मार्ट वॉच तो आपको गफ़ार में भी मिल जाएगा और सदर में भी मिल जाएगा और चांदनी चौक में भी मिल जाएगा। यानी कुछ चीज़ें आपको सदर में भी मिल जाएगा, पर आपको बेनिफिट जो है वो चांदनी चौक में ज़्यादा रहेगा। यानी अगर आपको गफ़ार मार्केट में कोई चीज़ अगर आपको 100 की मिल रही है तो आपको चांदनी चौक में वही चीज़ आपको 97 रुपये की मिल जाएगी, यानी 2-3 रुपये का फ़र्क ज़रूर मिलेगा आपको। क्योंकि जो चीज़ें जो एयरपोर्ट से या बाहर से जो आती है ना, इंपोर्ट होती हैं, वो सबसे पहले चांदनी चौक से ही वो फिर वो ना डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जो है ना, यानी सदर में और चांदनी चौक में आपको 1-2 रुपये सस्ती ही मिल जाएगी गफ़ार मार्केट के मुकाबले में। मैंने ये चीज़ देखा है। मैं जब भी जाता हूँ ना किसी भी मार्केट, अगर मान लो मैं गफ़ार में गया तो घड़ी गफ़ार में भी मिलेगा, सदर में भी मिल जाएगा स्मार्ट घड़ी, और उसके बाद जो है ना चांदनी चौक में मिल जाएगा। जो चीज़ें तीनों मार्केट में मिलती हैं उन चीज़ों को जो है ना मैं तीनों मार्केट में मालूम करता हूँ, तो 2 से 3 रुपये का फ़र्क रहता है। वैसे है कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई चीज़ अगर आपको चांदनी चौक में अगर 97 का मिल रहा है, गफ़ार मार्केट में अगर आपको 100 रुपये का मिल रहा है, तो 2 या 3 रुपये का फ़र्क होता है। उसको आप 150 का बेच रहे हो तो दिमाग में ये रहेगा या 2-3 रुपये का। पर जब आप क्वांटिटी में ख़रीदते हो, अगर मान लो आप 50 पीस खरीद लिया, तो 50 पीस के हिसाब से फिर आप 3 रुपये का डिवाइड 3 रुपये को करो, फिर कैसे हो जाता है 50 दिया 150, यानी 150 का फ़र्क हो जाता है आपको। 150 में दोस्तों आप एक दूर का सफ़र तय कर सकते हो। तो ये सारी चीज़, जब आपको जो एक पीस लेते हो तो फ़र्क नहीं पड़ता है, जब आप कई पीस लेते हो, क्वांटिटी में लेते हो, जब आपको फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, तो ये चीज़ जो है ना मैं गफ़ार मार्केट से जो है यहाँ जो यानी स्मार्ट वॉच है या स्मार्ट वॉच का चार्जर है या फिर जो है ना यानी ताला है, सदर में उठाता हूँ ये, और ये स्मार्ट वॉच में उससे बिजली से रिलेटिव सामान वहाँ से उठाता हूँ चांदनी चौक से। मोबाइल से रिलेटिव सामान जो है गफ़ार से उठाता हूँ, जैसे कि ये ब्लूटूथ है, चार्जर है, और ये नेक बैंड है, चार्जर है, बड़े फ़ोन का, छोटे फ़ोन का, लीड है, ये सारी चीज़ जो है ना मैं सदर बाज़ार से उठाता हूँ। और यूबॉन जो मैंने यूबॉन का ही मैंने तकरीबन जो है ना सारा चीज़ मैंने मोबाइल से जुड़ी हुई चीज़ रख रखा हूँ, क्योंकि यूबॉन जो है ना एक ब्रांड कंपनी है, इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हो, और बढ़िया चीज़ होती है। रेट में भी कोई फ़र्क नहीं मिलता, जो नई कंपनी की होंगी और जो ये यानी वो सेम मिलेगी, पर क्वालिटी में एक जो है ना एक होता है ना, एक पैकेट में भी आपको फ़र्क मिलेगा और क्वालिटी में भी फ़र्क मिलेगा। तो मैं ये चीज़ें जो है ना मैं अच्छी चीज़ें जो है ना यूबॉन का एक ब्रांड कंपनी में ला कर रखा हूँ, ताकि जो है ना कस्टमर इसको खरीदे, उसको यूज़ करे, और इसको जो है ना एक तरीके से जो है ना एक अच्छी चीज़ जो कस्टमर को मिले। और वैसे भी जो है ना और भी कंपनी जैसे JB टेक है या फिर JBL है, MZ है, और ये सारी स्पीकर जो है ना MZ का है, ये यानी एक अच्छी कंपनी माना जाता है। मैं ये नहीं है कि एक ब्रांड का ही सामान मैं रखूँगा, कई ब्रांड का सामान मैं रखूँगा, क्योंकि हर तरह के कस्टमर आते हैं। तो और ये जो है ना सेल है, ये सेल भी रख रखा हूँ, ये छोटे वाले सेल जो है ना, ये छोटे वाले सेल आप देख सकते हो। कहाँ गया वो जो LED है, वो LED यहाँ पे इसके ही अंडर में रहता है, ये बनाता है, रिपेयरिंग करता है। तो इसको जो है ना एक दिन सेपरेट मैं इस चीज़ का वीडियो बनाऊँगा कि आप घर पे बैठे जो है ना, यानी ये चीज़ देखो, ये चीज़ आप कैसे आप बना सकते हो, यानी LED का जो रिपेयरिंग है वो कैसे होता है। अगर आप देखो एक LED तो घर पे बैठ के देखो, अगर आपके घर में एक LED ख़राब होता है तो उसको ठीक करने के लिए तो आप 2000 का सामान खरीदोगे नहीं, क्योंकि उस LED को ठीक करने के लिए आपको औजार भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, कम से कम उसमें आपको 4-5 हज़ार रुपये फंसाना पड़ेगा मशीन में। तो आप एक 30 रुपया के लिए आप 5000 का सामान तो लाओगे नहीं, उसके लिए तो आपको किसी को देना पड़ेगा ठीक करने के लिए। एक बजरिए मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपको कभी काम करना हो एक प्रोफेशनल तरीके से, तो उसमें आपको एक हेल्प मिल सकता है। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कहीं पे दुकान खोलते हो तो आप कैसे खोल सकते हो। तो वो मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। जब तक आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें, मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं कभी, जब फिर एक अच्छा वीडियो लाऊंगा, फिर मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि अभी तो मैं रोज़ वीडियो में ला नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे इधर का जो है ना मुझे काम भी देखना पड़ रहा है, और बट मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय।